हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। मेरे हस्बैंड वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के सामने मुझे डांटने की उनकी आदत बनती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे इंसल्टेड फील होता है। मुझे क्या करना चाहिए? तो देखिए जब हमारी शादी होती है तो 7 जो हम लोग फेरे लेते हैं ना, तो वचन लेते हैं 7 वचन। तो 7 वचन में एक ये भी वचन है ना? 7 वचन में एक वचन है कि अगर अगर पत्नी से कोई गलती भी होती है ना, तो भी पति सबके सामने नहीं बोलेगा। तो ये गलत है, तो हमें अगर कोई गलती होती भी है, तो हमें बाद में आगे-पीछे बताना चाहिए, सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए। तो आप उन्हें बहुत प्रेम से और उन्हें जब माने उन्हें तो बताना चाहिए, इस बात को रखना चाहिए उनके पास कि नहीं अपने हस्बैंड के पास कि नहीं, आप मुझे ऐसे सबके सामने मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है। तो वो सुनेंगे, मानेंगे और नहीं वो तो उनका तो 7 वचन में से आपने ये वचन भी लिया था मुझसे शादी के समय कि नहीं आप कभी भी ना ये सबके सामने मुझसे ये बात नहीं बोलोगे। पता है क्या है? आजकल शादी में क्या है हम ये भूल ही जाते हैं कि हम शादी में 7 वचनों को भी ले रहे हैं। हमें वो 7 वचन याद ही नहीं रहते। हमें और बहुत सारी प्लानिंग चल रही होती है, ये करना है, ऐसे करना है, ये होगा, वो होगा। ना उस समय हम ध्यान से सुनते हैं वचनों को, ना बाद में चिंतन करते हैं, ना बात को याद रहते हैं। तो ये आप समझाइए उनको, बताइए प्रेम से, तो समझेंगे, मानेंगे फिर। जी, तो कोमल जी, यहाँ पर आपको जो इंसल्टेड फ़ील हो रहा है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, निश्चित रूप से किसी को भी बुरा लगेगा। तो प्लीज़ आप अपने हस्बैंड को, मैं तो कहती हूँ, आप अपने मुख से मत बोलिए, बस ये शो दिखाइए, इतना पार्ट दिखाइए जहाँ माता जी खुद बता रही हैं। तो कोमल जी के हस्बैंड जी, ये माता जी ने साक्षात आपको मैसेज दिया है कि आप अपनी वाइफ़ को ऐसे सबके सामने मत डाँटिए। ऐसी स्त्रियाँ जो नौकरी नहीं करती हैं, क्या ऐसी स्त्रियों से विवाह करना सही है? देखिए, नौकरी करना या ना करना ये मायने नहीं रखता, हुँ। कि नौकरी करने वाली से विवाह करना है, नौकरी ना करने वाली से विवाह करना है। तो ये तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो ये है कि जो आ रहा है हमारे साथ, जो हमारा पार्टनर बन रहा है, क्या वो मेरे साथ सबको स्वीकार कर रहा है? क्या उसका स्वभाव कैसा है? उसकी भावना कैसी है? ऐसा नहीं है कि शादी के बाद भी लड़कियाँ, स्त्रियाँ नौकरी करती हैं, लेकिन नौकरी करने के बाद भी जो उनका धर्म है, घर को सँभालना, परिवार को सँभालना, सारी चीज़ों को देखना, वो तो उन्हें करना ही है। और ये तो जॉब बाहर जाना ये तो ऐड है उनके लिए। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इन सारी ज़िम्मेदारियों से पीछा आपको छुड़ा के जब आप जा सकते हो। तो अगर जॉब करना है तो हम ऐसे करके देखते हैं, लेकिन हाँ, आजकल तो खुद से आगे से सामने से बोलते हैं। नहीं, अगर लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं कि जॉब करती है या नहीं करती है? तो उन्हें जॉब करने वाली भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और सारे काम भी चाहिए। तो तो मैं आप सब लड़कों से बोलना चाहती हूँ, अगर आपको सच में चाहिए कि आपकी सेवा हो, आपके घर को अच्छे से रखा जाए, सारी चीज़ें, तो जॉब करने वाली ना देखो, एक हाउसवाइफ ही देखो, जो अच्छे से आपके घर को सँभाल सके और आपको सँभाल सके। बिल्कुल, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बात माताजी। आपने कहा कि स्त्रियों को जो जॉब करती है वो तो एक ऐड है, बाकी ये सब तो आपको करना ही है। इसी बात से इतनी खटपट है माताजी समाज में, स्त्रियाँ चाहती हैं कि ऐसे लड़के से शादी हो जिसे खाना बनाना आता हो, सब आता हो, क्योंकि घर के काम तो हम मिल-बाँट के करेंगे। और माताजी आपने जो इतनी इम्पोर्टेंट बात की कि एज़ अ स्त्री, एज़ अ वुमन अगर हम शादी के बाद जॉब करते हैं, तो हमें हमारे धर्म का पालन करना है। मुझे इतनी खूबसूरत एक बात याद आई माताजी, हम एक रिलेटिव को जानते हैं, वो जो मेरी मामी थी, वो एकदम पढ़ी-लिखी थी। लेकिन जब शादी हुई तो मेरे मामा जी ने कहा कि तुम नौकरी मत करो, मैं इनफ पैसा कमा रहा हूँ, पर्याप्त धन कमा रहा हूँ। लेकिन बाद में जब मेरे मामा को हल्की-सी बीमारी हुई, वो बेड रेस्ट पे चले गए, तब मेरी मामी ने अपने उस पढ़ाई का यूज़ करके जॉब लिया और काम करके वो घर सँभाल रही थी। मतलब ऐसे आप नौकरी करके अपना धर्म का पालन कर सकती है कि अगर आपके पति किसी कारणवश परिवार को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप परिवार को मैनेज करने में उनकी सहायता करने के लिए नौकरी करें। ये भी तो माताजी इस तरफ से धर्म ही हुआ ना? बिल्कुल, बिल्कुल, पुराने समय में भी ऐसे ही होता था। माताएँ जाती थी, खेत में है, अपने पुरुषों के साथ जा रही हैं, अपने पति के साथ जा रही हैं, खेत में बीज लगा रहे हैं, वो पानी सींच रहे हैं, तो वो बीज लगा रही है ना? तो ऐसे-ऐसे काम करती थी और जैसे कि वो उसमें देखते हैं कृष्णा में, है ना? क्या फ्रूट्स बेचने आती है ना, लेडीज़ होती है, कि भगवान जी फ्रूट्स के लिए तो उस समय भी स्त्रियाँ बाहर निकलती थी, जॉब करती थी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन देखते हैं अपने घर की कि हमारे घर घर की सिचुएशन क्या है। अगर वहाँ ज़रूरत है तो आप करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो अपनी खुशी के लिए नहीं, क्योंकि आप उसमें सुखी नहीं रहोगे।
उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभाना ही है और फिर आपको बाहर की चीज़ें भी देखना है। आपको बाहर भी क्योंकि बाहर निकल के जॉब करके क्योंकि जॉब करना, नौकरी करना, किसी का नौकर बनना, तो नौकरी करने में कुछ आपको सुख नहीं मिलेगा, वहाँ सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि पैसा पैसा जब भी आता है तो बहुत परेशानी ही लेके आता है, ऐसे पैसा नहीं आता। तो आप घर को भी मैनेज करो, घर में भी सुनो, है ना? सारी चीज़ें मैनेज कर बाहर भी सुनो, तो क्यों सुनो इतना? आराम से रहो ना घर में, क्या फ़र्क? आप खाने को तो वही खाओगे, पहनने को तो वही पहनोगे, सोने को तो उसी पे सोओगे। फिर काहे का ये ऐम बढ़ाना कि इतना बैंक बैलेंस मेरा है, मेरा। तो इस मेरे को ही हटा देंगे अगर हम तो सुखी हो जाएँगे। वाओ! बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी। वंदना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप माताजी के उत्तर से संतुष्ट हैं। एक अच्छी लड़की या भक्त मेरे जीवन में कैसी आएगी? क्या जो हमारे जीवन में आता है, वो किस्मत पर निर्भर होता है? मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत दूर हूँ। मैं क्या करूँ? लिख रहे हैं शायद मैं भक्ति करता हूँ। तो देखिए, कोई भी अच्छा आपके जीवन में तभी आएगा जब आप अच्छे होंगे, है ना? हम अच्छे होंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा। तो किसी को अच्छे को अपने जीवन में लाने के लिए, अच्छे को अपने से जोड़ने के लिए पहले आप बहुत अच्छे हो जाओ। आप एक अच्छे भक्त बनो, आप अपने धर्म का पालन करो, है ना? हमें क्या लगता है हम चाहे जैसे भी हो, सामने वाला बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, है ना? ये हम सोचते हैं कि नहीं वो आप अपने धर्म पे पूरा चलो, हम चाहे कुछ भी करें, नहीं, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है। हुँ। बिल्कुल। तो राधे श्याम जी, माताजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपको और आपके साथ-साथ ये माताजी ने हर किसी के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप स्वयं अपने लिए प्रयास कीजिए और प्रयास कीजिए मतलब पीछे भागिए, परेशान करिए नहीं। आप अपने लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कीजिए। अगर भगवान देखेंगे कि हाँ, ये इतनी मेहनत कर रहा है, ये डिज़र्व करता है, तो भगवान आपके लाइफ में एक बहुत अच्छे पार्टनर को अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच माताजी। अगला प्रश्न है तलाकशुदा महिला क्या भारतीय समाज में सम्मान के साथ रह सकती है? देखिए, पहले तो हमारे भारत में डिवोर्स था ही नहीं, है ना? डिवोर्स की नौबत ही नहीं आती थी और डिवोर्सी महिला इसीलिए शास्त्रों में बोला गया जैसे मैंने पहले ही बताया कि शास्त्रों में बोला गया कि माताओं को हमेशा संरक्षण की ज़रूरत है। डिवोर्स हो गया नहीं संरक्षण से बाहर, तो हम फिर कैसे सुखी रह सकते? तो हमें वो नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि डिवोर्स हो। क्योंकि हमें पहले से ही सारी देखो देखो जब शादी होती है ना, शादी के शुरुआती समय में आपको बहुत सहन करना पड़ता है। क्योंकि आप नहीं समझ रहे होते सामने वाले का स्वभाव, वहाँ के लोगों का स्वभाव, कि आप जिस फैमिली में जा रहे हो उनके लोगों का स्वभाव नहीं समझ रहे, जिससे आपकी शादी हो रही है आप उसका स्वभाव नहीं समझ रहे, वो आपका स्वभाव नहीं समझ रहे। तो समझने में समय लगता है और हम समझना नहीं चाहते। और हम पहले ही दिन में, दूसरे दिन में सोचते हैं नहीं, नहीं ऐसे ही हो मेरे हिसाब से हो और सामने वाला सोचता है मेरे हिसाब से हो। तो वहीं से गाँठ पड़ना शुरू हो जाती है। तो हमें पहले ही सोचना चाहिए नहीं शुरुआत में हमें समय देना है, हमें सामने वाले को समय देना है। ससुराल लड़की वालों को भी सोचना चाहिए और लड़के वालों को भी सोचना चाहिए, नहीं थोड़ा समय देना है। तो अगर डिवोर्स लेते हैं, एक महिला डिवोर्सी होती है तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो अकेली है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही निभानी, खुद से करना, तो परेशानी तो होती है। बिल्कुल। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट चीज़ को हाइलाइट की है माताजी कि डिवोर्सी तो हम हो जाते हैं, हम तलाक तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में ज़िम्मेदारियों का जो पहाड़ टूटता है, कोई स्त्री उसके लिए रेडी नहीं होती और ना कोई स्त्री उस अवस्था में खुश रह सकती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है तलाक लेना। आप प्लीज़ जैसे माताजी ने बताया अगर बहुत हद पार अत्याचार आपसे हो रहा है, तब बड़ों की सलाह-मशवरा के साथ आप कोई कदम उठाइए, वरना तब तक तो आप दायरे में रह करके कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढने का प्रयास कीजिए। माताजी अगला प्रश्न है, स्त्री का क्या केवल यही कर्तव्य है कि पति की सेवा करो और संतान की उत्पत्ति करो, बस इतना ही कर्तव्य है? क्या स्त्री और कुछ नहीं कर सकती? हाँ। नहीं, नहीं, आप क्या करना चाहते हो और, है ना? देखो, जैसे हम जब देखो हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है ना? हमें सुखी रहना है, आनंद में रहना है, चलो भगवत प्राप्ति छोड़ो, हम नहीं चाहते कि भगवत प्राप्ति करें। लेकिन अगर इस जगत में ही रहना है, तो अगर हमें सुखी रहना है, सुखी रहने के लिए हमें अपने स्वभाव में आना ही होगा। हम देखो सेवा करेंगे ही करेंगे, पति की नहीं करेंगे, बच्चों की नहीं करेंगे, कुत्तों की करेंगे, बिल्लियों की करेंगे, है ना? करेंगे तो करेंगे सेवा, बिना सेवा के रह ही नहीं सकते।
क्योंकि हमारा स्वभाव ही है सेवा करना। तो अच्छी जगह सेवा करो, सही जगह सेवा करो, क्योंकि ये बच्चे ही आपका भविष्य है। अगर आप यहाँ इन्हें नहीं दोगे, इन्हें समझाओगे नहीं, इन्हें बताओगे नहीं, ये जानेंगे ही नहीं कि क्या है मम्मी का प्रेम, तो ये कैसे आगे से आपको समझेंगे? क्योंकि जब हम से बच्चों की कोई केयर कर रहे होते हैं, पति की केयर कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा प्रेम झलकता है। और हमें क्या लगता है कि नहीं हम नौकर बन गए, हम सेवा कर रहे हैं। ये आपका प्रेम है। आप अपने प्रेम को कैसे ज़ाहिर करोगे? हम सेवाओं से ही अपने प्रेम को दिखाते हैं। माता जी, शादी करना क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग को देखा है, शादी करके बोलते हैं, शादी एक बर्बादी है। कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए, है ना? बिल्कुल, शादी बर्बादी ही है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ना? जैसे कि अभी गृहस्थ है, अभी हमारा प्रयाग में महाकुंभ है। अब गृहस्थ व्यक्ति जाना भी चाहे तो उसके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई, उनकी क्लासेस और हमारा ऑफ़िस ये वो, हम नहीं जा सकते। अब जब हम अकेले हैं, कोई है ही नहीं आगे पीछे, हमारा समर्पण है भगवान के लिए, है ना? तो हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर शादी नहीं करनी है, तो हमें पवित्रता पूर्वक रहना है। हमें ऐसा नहीं कि हमें शादी नहीं करनी है और मन से हम अपवित्र हैं, क्रियाओं से अपवित्र हैं। तो ऐसा नहीं कि हमें ज़िम्मेदारियों से हम पे ना पड़े इसलिए हमें शादी नहीं करनी और हम अपवित्रता फैला रहे हैं, वो गलत है। अगर आप सच में पवित्र हैं, आप अपने पे कंट्रोल रख सकते हैं, आप भगवान के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं, आप शास्त्रों के नियमों को जानकर गुरु के संरक्षण में रहकर ऐसा करना, क्योंकि गुरु के संरक्षण में रहकर ही आप सही भावना लेकर आ सकते हो। तो अगर आप उनके संरक्षण में रहकर ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, क्यों इसमें फँसना, तो ठीक है। लेकिन अगर ज़िम्मेदारियों से भाग के हम ऐसा सोच रहे हैं और मन में गलत भावनाएँ रख रहे हैं, तो ये गलत है। जी, बिल्कुल। संदीप जी, उम्मीद करती हूँ कि आप संतुष्ट हैं। लड़के लोगों को ये प्रिविलेज है कि वो ब्रह्मचारी बन सकते हैं, आजीवन भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को तो शादी करनी पड़ती है। तो संदीप जी, आपको अगर लगता है कि आपकी बर्बादी होगी शादी के बाद, तो आप मत कीजिए, आप अच्छे से भगवान की सेवा कीजिए। माताजी, अगला थोड़ा-सा निजी प्रश्न है। आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन मैं नहीं पूछ रही हूँ, साक्षात कमेंट में आया है और ये बहुत एक माताजी प्रचलित प्रॉब्लम है, बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है। अरेंज मैरिज में खासकर ये देखा जाता है कि लड़का-लड़की जब शादी कर लेते हैं, तब लड़की को पता चलता है कि ये जो लड़का है, उसके उस शारीरिक रूप से वो शायद से उतना कमज़ोर या सक्षम नहीं है। तो जब माताजी, एक स्त्री की एक लड़के से शादी हो और शादी के बाद उसे ये ज्ञात हो, ये पता चले कि ये जो लड़का है, इसके साथ मैं माँ नहीं बन सकती। ये लड़का मुझे संतान की उत्पत्ति नहीं करा सकता। उस समय एक स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या उस स्त्री को दूसरी शादी करनी चाहिए या पति धर्म निभा करके उसी के साथ रहना चाहिए? देखिए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, है ना? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसको छोड़ के हम दूसरा, क्योंकि अगर आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में ऐसा होता, तो पहले वाले पति के साथ ही आपको संतान की प्राप्ति होती, है ना? अगर आपके भाग्य में नहीं है, आपकी किस्मत, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं। देखो, हमारे कर्मों का फल ही हमारे आगे आता है। जो कुछ आज हमारे जीवन में हो रहा है, ये हमारे खुद के बोए हुए बीज है, हमारे खुद के बोए हुए कर्म हैं। तो हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। हम सोचते नहीं, नहीं ये अच्छा नहीं है, हम ठीक है ऐसा कर लेंगे। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं ना ये अत्याचारी है, पापी है, या लड़की अच्छी नहीं है तो हम इसे छोड़ दें, दूसरी पकड़ लें। हुँ। उसे नहीं भाग सकते। जो आपको मिला है ये आपके कर्मों से आपको मिला है। ये कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आपको पकड़ ही लेंगे और आपको इनका फल भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो रामकृष्णा जी, आपका क्वेश्चन था ये, मैंने लिया नहीं। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माताजी ने पहले भी एक्सेप्टेंस की क्वालिटी पर फ़ोकस किया था कि लाइफ़ में हमारे रास्ते में जो आ रहा है, हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है अपने कर्मों के फल के रूप में। अपने जीवन को परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जो मिला है, उसे परफेक्टली यूज़ करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच माताजी। अगला प्रश्न है, माताजी, आजकल कैसे ढूंढे अच्छी लड़की? कॉलेज में लड़कियों को देखकर लगता है शादी नहीं करूं। तो आपका प्रश्न है ना, ये लड़कियों का भी प्रश्न रहता है कि कैसे ढूँढे अच्छे लड़के? आजकल अच्छे लड़के हैं ही नहीं। तो देखो ना, हमें क्या, लड़कियाँ भी सोच रही होती है ना, हमें बिल्कुल राम जैसा पति चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, जो सीता के अलावा किसी को ना देखे, जो मेरे अलावा किसी को ना देखे। और ऐसे लड़के भी सोच रहे होते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल सीता जैसी चाहिए।
तो लेकिन आप ये देखो जो आप सोच रहे हो कि अच्छी लड़की नहीं है, तो क्या आप अच्छे लड़के हो? या कोई लड़की सोच रही है कि अच्छे लड़के नहीं है, तो क्या आप अच्छी लड़की हो? देखो शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी, अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। हम यही करते हैं, हम खुद को तो नहीं देखते, हम औरों को बदलने, औरों को देखने चलते हैं। तो अगर आपको अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, तो हमें खुद को बदलना है। जब हम अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पर हमें अच्छी लड़की मिलेगी और अच्छे लोग दिखेंगे। तो माताजी 10वीं कक्षा की एक लड़की है जो कंठी माला धारण करना चाहती है, लेकिन परिवार में प्याज लहसुन बनता है और माता-पिता प्याज लहसुन खिलाते हैं और ऐसा कहते हैं कि अगर तुम प्याज लहसुन नहीं खाओगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लड़की को क्या करना चाहिए? हुँ। तो देखो ना, अभी ना आप कंठी माला धारण मत करो। ना अभी सिर्फ़ आप जैसे आपने जहाँ भी सुना हो, जैसे भी जाना हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का नाम लो, श्रवण करो। देखो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम और धीरे-धीरे अपने माता-पिता को भी जैसे आपने जहाँ से भी शिक्षा ली, जहाँ भी सीखा, तो अपने माता-पिता को भी श्रवण करवाएँ, उनको भी वहाँ ले जाएँ, उन्हें भी सही बात बताएँ। तो शायद हो सकता है वो आपसे सुन के ना माने, क्योंकि लगता है ना कि नहीं तुम क्या मुझे समझाओगी, है ना? हो सकता है ना माने, लेकिन आप जब मंदिर लेके जाओगे, भक्तों से वरिष्ठ भक्तों से मिलवाओगे, उनकी वो सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा, वो मानेंगे। और सही बात एक बार उनकी समझ में आ जाएगी, तो फिर घर में प्याज़, लहसुन का ये नहीं रहेगा, फिर आप आराम से कंठी पहन सकते। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, हरे कृष्ण माताजी, मैं अभी भक्ति में हूँ और 16 माला करती हूँ। मुझे बस ये जानना है कि भक्त प्रभु जी को कैसे पहचानें कि वो अच्छे डिवोटी हैं? उनके क्या लक्षण होने चाहिए? तो देखो अच्छे डिवोटी को पहचानना, हमें ये लगता है ना कि एक डिवोटी है वो ही अच्छा है और जो नॉन डिवोटी है वो अच्छा नहीं है। तो ये धारणा से हमें बाहर निकलना है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो तिलक लगाए हैं, कंठी पहने हैं, हाथ में बीड बैग पकड़े हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, तो वो भक्त ही है। ये भक्ति की परिभाषा नहीं है ऐसे। हम ऐसे ऐसे उसको जज नहीं कर सकते। और सबसे पहले तो ये ना हमें खुद अपने आचरण को देखना है, हमें खुद अपने आप को बदलना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप अच्छे होंगे तो भगवान आपके साथ कभी बुरा करेंगे ही नहीं। जब हम सही होंगे, हम अपने धर्म पर होंगे, तो ठाकुर जी हर समय, हर हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं और वह देखेंगे कि हमारे लिए क्या अनुकूल है, उसको ही हमारे जीवन में लेकर आते हैं। जी, बिल्कुल।